व्यवस्था नहीं मिल जाती। अभी 20 तारीख को भी हम SDC में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं इस विषय को लेकर। 30 तारीख को भारत ज्ञान विज्ञान समिति और संयुक्त ग्राम सभा के साथ हमारा सहयोग है झारखंड से, और हम दिल्ली कूच कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे देश से लगभग 1000 लोग जमा होकर के इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे, जिसमें हमारा मुख्य विषय है कि शिक्षा में जो असमानता है उसको खत्म किया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसमें बच्चों की शिक्षा के साथ साथ शिक्षा में भेदभाव का पूरा गुंजाइश। वो फिल्मोथेरेपी के नाम पर शिक्षा में निजीकरण के द्वार को खोलने का प्रयास है, और साथ ही साथ में आपका जो शिक्षक ये यूनिवर्सिटीज को जो स्वायत्ता दी जा रही है उसके साथ मेरिट बनाने का जो एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। इन सारी बातों पर हम लोग अभी लगातार सरकार के साथ हमारा वार्ता संघर्ष चलता है। जोहार, मेरा नाम सबील है। जोहार, मेरा नाम सबील है और हम गारू प्रखंड से हैं। गारू प्रखंड में हम संयुक्त ग्राम सभा मंच के साथ में काम करते हैं। गारू प्रखंड में कुल सरकारी विद्यालय 40 है, जिसमें से 17 एकल विद्यालय है जहाँ पे एक ही टीचर है, और 2 मध्य विद्यालय है जिसमें 2 टीचर हैं। तो 40 विद्यालय में 17 प्राथमिक एकल विद्यालय है जिसमें एक टीचर है, और 2 मध्य विद्यालय है जिसमें एक टीचर है, उसमें एकल टीचर जी। तो मतलब एक टीचर रहने की वजह से ऑफिस काम और बच्चे लोग का आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाने में काफ़ी टीचर व्यस्त रहते हैं, और फिर स्कूल में बच्चों के पढ़ाई के लिए समय नहीं दे पाते हैं। उस वजह से बच्चों का हालत बहुत गंभीर परिस्थिति में है। लाटू गांव है एक, जो कि गारू से 25 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे हमने देखा कि 35 बच्चे हैं, जिसमें से 70 बच्चे नामांकन हैं स्कूल में, और 18 बच्चे का आधार के कारण से नामांकन नहीं हो पाया है। वहीं पर हम एक दोरम गांव है, वहाँ भी हमने देखा, वहाँ 39 बच्चे हैं, जिसमें पहला और दूसरा के 12 बच्चे हैं, और तीसरा चौथा पांचवा में 27 बच्चे हैं। जो 27 बच्चे हैं उनको आधार की वजह से ड्रेस नहीं मिल पा रहा है, जबकि जो 12 बच्चे हैं पहला और दूसरा के उनको आसानी से ड्रेस मिल गया है। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि जो शिक्षा का समानता का अधिकार है उसका हनन हो रहा है, और बच्चे आसानी से नहीं पढ़ पा रहे हैं। सरकार से मांग हमारा यही है कि जो चिट्ठी हम लोगों ने दिया है ग्रामीणों से मिलके, उस पर नज़र करें, और जल्दी से जल्दी जहाँ भी एकल टीचर है स्कूलों में, वहाँ जल्दी से जल्दी कम से कम एक और टीचर का भर्ती करें। जोहार, मेरा नाम अमिता देवी है। गारू प्रखंड से करवाई गांव की रहने वाली हूँ, और 13 तारीख को गारू में एकल शिक्षक स्कूल का विरोध में हम सब मिल के रैली किए और मीटिंग किए, जिसमें हम लोग एकल शिक्षक स्कूल है उसमें टीचर के मांग किए, और गांव में गए घूमे हैं। कोई गांव में जहां एकल शिक्षक है वहां अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा है, और हम यही कहना चाहते हैं कि विषय के अनुसार शिक्षक दिया जाए ताकि बच्चा लोग आसानी से पढ़ सके। और हम जब पढ़ाई कर रही थी उस समय
जिस स्कूल में पढ़ाई कर रही थी वहाँ पे 5वीं क्लास तक था। वहाँ पे 2 शिक्षक थे। 2 शिक्षक में एक शिक्षक रिपोर्ट बनाना या अन्य काम में व्यस्त रहते थे और एक शिक्षक पढ़ाते थे, तो बस हिंदी और गणित पढ़ाई हो रहा था, बाकी विषय पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि विषय के अनुसार शिक्षक दे कि बच्चे लोग अच्छा से पढ़ सके और अकेला शिक्षक स्कूल नहीं चल पाएगा। देखिए, जैसे आपको साबिता ने आंकड़े जो बताए कि गारू में करीब 17 प्राथमिक विद्यालय हैं जो एकल शिक्षक विद्यालय हैं, 2 माध्यमिक विद्यालय जो एकल शिक्षक विद्यालय हैं। मतलब करीब 43% जो स्कूल्स हैं, प्राथमिक स्कूल हैं गारू में, वो अकेले शिक्षक के स्कूल हैं। अगर आप झारखंड का डेटा देखना चाहते हैं तो झारखंड में कुल सरकारी स्कूल 35,000 स्कूल हैं, जिनमें से 6,904 स्कूल आपके एकल शिक्षक स्कूल हैं, जो मतलब आपके 20% स्कूल बने हैं। देश भर में अगर यूडाइस डेटा आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि झारखंड लिस्ट को टॉप कर रहा है एकल शिक्षक स्कूल में, जहां पर 22% झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चे एकल शिक्षक स्कूल में पढ़ रहे हैं। मतलब हर 5वां बच्चा झारखंड का एकल शिक्षक स्कूल में पढ़ रहा है, और ये ऐसा स्कूल है जो शिक्षा के अधिकार के अनुसार अवैध है। तो हर 5वां बच्चा एक अवैध स्कूल में पढ़ रहा है। इसके साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि एकल शिक्षक स्कूल किसी एक जिले में नहीं सीमित है, सारे जिलों में काफी बटे हुए हैं। आपको दुमका में सबसे ज्यादा है 699, फिर आपका पश्चिम सिंहभूम में 581 है, रांची जो राजधानी है राज्य की, उसमें भी करीब 520 एकल शिक्षक स्कूल हैं। तो ये इक्वली काफी तरीके से बटे हुए हैं। हमारी बहुत बेसिक मांग यही है कि सरकार को काफी बार हम लोग चिट्ठी लिख चुके हैं। पिछले बार सर्वे के बाद भी एक चिट्ठी सबमिट किए थे भारत ज्ञान विज्ञान समिति के लोग और जॉब मिलकर। हम लोग 13 तारीख को भी ग्रामीणों ने सिग्नेचर करके, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ग्रामीणों जो आए थे धरना में, उनके सिग्नेचर हैं। सबने करीब 400 लोगों ने करीब मिलकर चिट्ठी भेजी है हेमंत सोरेन जी को कि प्लीज टीचर्स की पूर्ति कीजिए। झारखंड में टीचर्स की बहुत कमी है और तभी इतने ज्यादा एकल शिक्षक विद्यालय हैं जहाँ पढ़ाई लिखाई हो नहीं पा रही है बच्चों की। तो अगर आप टीचर नहीं लेके आ पाएंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे और राज्य आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये स्थिति कब से? काफी सारे एकल शिक्षक ऐसे स्कूल हैं सर जो शुरू से ही एकल शिक्षक स्कूल है, जहाँ अपॉइंटमेंट एक ही इंसान का है। और कुछ ऐसे स्कूल हैं जैसे गारू में मैंने देखा इसी साल 2 स्कूल प्राथमिक एकल शिक्षक की लिस्ट में जुड़े हैं और 2024 में 2 और जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग रिटायर हो रहे हैं और आप और लोगों को हायर नहीं कर रहे हैं। तो जब जहाँ पे जो 2 टीचर है और एक रिटायर कर जाता है तो वो पोस्ट खाली हो जाती है और फिर वो पोस्ट भरी नहीं जाती है। बहुत सारे गांव में जो हमने 16-17 गांव जो हमने भ्रमण किए, उसमें यही दिख रहा है कि पोस्ट एक बार खाली हुई और फिर उसमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तो वो एक डबल टीचर स्कूल जो है वो सिंगल टीचर स्कूल बन गया और ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो मेरा अनुमान ये है कि ये प्रपोर्शन बढ़ने वाला है अगर सरकार टीचर अपॉइंटमेंट नहीं करेगी। रुक जाइए, अभी और है, आराम से रुक जाइए थोड़ा। अभी प्रोग्राम कवर करने जाना है हम लोग। तो एक पैनलिस्ट तो बात कर रखना रह गया है ना। कहाँ से? हेलो, कोविड के बाद अगर देखेंगे जो स्कूलों में लोग जब सर्वे कर रहे थे तो बच्चों में जो शिक्षा का ह्रास बहुत ज्यादा हो चुका है। बच्चे जो पुरानी जो पढ़ाया गया था पिछली क्लासों में 2 साल में वो लगभग भूल गए हैं। तो स्थिति आप देखेंगे तो और खराब हो चुकी है और जिन विद्यालयों में केवल एक ही शिक्षक है वो जो है प्रशासनिक कामों और दूसरे कामों में ज्यादा समय उनका चला जाता है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो बच्चे जो पढ़ाई भूल गए हैं, जो उनके साथ और सपोर्ट का जरूरत था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो हमारी मांग है कि इमीडिएटली सरकार जो है तुरंत जो है जहाँ शिक्षक एक ही शिक्षक है कम से कम 2 शिक्षक की बहाली करे ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है
बेहतर हो सके और जो लर्निंग लॉस हुआ है वो पूरा हो सके। और साथ में है कि प्रत्येक 30 बच्चों पे कम से कम एक शिक्षक को हर बच्चों को हफ्ते में 2 अंडे मिले साथ में, और जो शौचालय और बिजली जहाँ खराब है बेकार है उनको भी सुधार करें। इस तरह हमारी मांग है सरकार से। हम पहले भी मांग करते रहे हैं सरकार से कि ये जो हमने सर्वे के जो हमारी फाइंडिंग्स आई हैं इनको लेके, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बात पुनः दोहराना चाहते हैं कि ये जो एकल विद्यालय वाली बात और हमारी जो पहले की मांगे हैं सरकार इस पे ध्यान दे और तुरंत कार्रवाई करे। इसमें एक चीज है कि शिक्षा अधिकार कानून का जो सेक्शन 25 है, 26 है, 27 है, इस पर अगर सरकार अभी से त्वरित कार्रवाई करना शुरू कर दे, काम करना शुरू कर दे, तो हम जितनी मांग को रख रहे हैं उस मांग में 75% हमारी जो अपेक्षा है वो पूरी हो सकती है। आप सवाल पूछ सकते हैं। तो सवाल आप बाइक लेना चाह रहे थे हम लोग बाइक से, ठीक है ना? सर्वे रिपोर्ट कब से कब तक का है थोड़ा जोर से बताइए। सर्वे रिपोर्ट जो आप लोग ये सर्वे रिपोर्ट नहीं है, ये झारखंड सरकार का खुद का डेटा है जो आपको यूडाइस पे मिल जाएगा, UDISE। कब तक का है? ये 2021-22 का डेटा है, पिछले साल का। 2022-23 नहीं हुआ है अपलोड। तुम अपना भी लिया ना? नहीं लेना है। प्रभाव क्या है? इससे सबसे पहला जो प्रभाव पड़ रहा है कि हम लोग ये मांग कर सकते हैं कि शिक्षा ही ऐसा चीज है जो गैर बराबरी को खत्म कर सकती है और डाउन ट्रोडेन लोगों को, हाशिए पर के लोगों को ऊपर लेवल तक ला सकता है। लेकिन अभी जो प्रक्रिया है पूरे शिक्षा अधिकार कानून के मामले में, जैसा मैंने आपको कहा कि एकल शिक्षक और उनके भाषा के शिक्षक नहीं होने से विद्यालय को मर्ज करने के बहाने बंद कर दिया जा रहा है। वो कह रहा है कि उससे बाल मजदूरी बेतहाशा बढ़ रही है, ट्रैफिकिंग भी बढ़ रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में हमको जिस स्तर तक जाना चाहिए उस स्तर पर नहीं जा पा रहे। सरकार से हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो शिक्षा अधिकार कानून का जो सेक्शन 25 है, 26 है, 27 है, उस पर वो अभी से ही काम करना शुरू करें। दिल्ली हम लोग 30 अप्रैल को जमा हो रहे हैं, वहाँ पर एक बड़ा ये एजुकेशन असेंबली का आयोजन हम लोग कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा ये प्रक्रिया अभी हर जिले के हर प्रखंड में चलेगा। हर जिले में, हर प्रखंड में इस तरह के जो अभिभावक हैं, इस तरह के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस तरह के हम लोग कंटिन्यू इसको तब तक उठाते रहेंगे जब तक सरकार पूरे तरीके से बच्चों के हक के पक्ष में शिक्षा अधिकार कानून को लागू करे। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह है और मैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति का राज्य महासचिव। आंकड़े कितने बिहार लगा ना? बैठ आपका नाम क्या है? रवि सिंह। मैं जो ज्ञान विज्ञान समिति इसका कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। 22% बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर 5वां बच्चा जो है झारखंड में वो एकल शिक्षक विद्यालय में पढ़ रहा है। शिक्षा के अधिकार के अनुसार ये विद्यालय तो अवैध है, तो हर 5वां बच्चा झारखंड का एक अवैध विद्यालय में पढ़ रहा है। लेकिन हम लोग अभी तक इन विद्यालयों में टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए हैं। कितने स्कूल में कितने एकल हैं? 6,904 स्कूल्स हैं जो आज की तारीख में झारखंड में एकल शिक्षक विद्यालय हैं और ये सिर्फ बढ़ने वाले हैं, ये कम नहीं होंगे। कुल मिलाकर स्कूल झारखंड में 35,000 हैं और इनमें से 21,000 स्कूल जो है वो प्राथमिक विद्यालय हैं। जी, नाम बता दें। परनमिता। ये जो उच्च शिक्षा बोल रही हैं प्राथमिक विद्यालय है जी, तो कितने परसेंट बोला आपने स्कूल जो है? तो टोटल स्कूल्स में से आपके 20% स्कूल जो हैं वो एकल शिक्षक विद्यालय हैं और अगर आप प्राथमिक स्कूल्स का देखिए तो 30% प्राइमरी स्कूल्स आर सिंगल टीचर स्कूल्स। तो मतलब प्राइमरी स्कूल में सिंगल टीचर स्कूल्स का ज़्यादा बड़ा रेशियो है, ज़्यादा बड़ा प्रपोर्शन है। हाँ, क्या रीज़न आपको लगता है? टीचर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है।
आप मुझे जहाँ तक देखिए इसका कैलकुलेशन एग्जैक्टली मैंने किया नहीं है, बट आई फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड झारखंड में 2/3 अमाउंट ऑफ टीचर्स हैं जो होने चाहिए। करीब 1/3 टीचर जो हम सिस्टम में चाहिए स्कूल को रन करने के लिए वो नहीं है। जहाँ जी ये अगर मेरी इसमें मैथ्स गड़बड़ है तो ये शायद बढ़ेगा, कम तो मैं नहीं बता रही हूँ, मैं कम ही पकड़ के आपको बता रही हूँ स्पेक्ट्रम पर। ये अपने डेटा के बेसिस पे बोल रही हैं आप या फिर आपने कुछ सर्वे किया? नहीं, ये जो मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ ये यूडाइस का झारखंड सरकार का डेटा है, ये हम लोग का डेटा नहीं है। ये लोग स्कूल के लेवल से डेटा कलेक्ट करते हैं और इसको ऑनलाइन डैशबोर्ड पे डालते हैं, तो ये वहाँ का डेटा मैं एनालाइज करके आपको तो बताऊंगी। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या चल रहा है? अभी गारों में आपका हुआ, फिर अभी रांची में कर रही हैं। जी नहीं, आप पूछिए इनसे डिस्ट्रिक्ट वाइज में क्या चल रहा है। नहीं, जैसे डिस्ट्रिक्ट में आपने कल परसों में हुआ था ना आते आते में पे, आज रांची में हो रहा था, ये क्या है जी? 13 अप्रैल। हाँ, अमिता दीदी बताओ 13 अप्रैल को क्या हुआ था गारू में? माइक दे दीजिए। 13 अप्रैल को हम लोग एकल शिक्षा कैमरा नहीं, आराम से बोलिए। आराम से बोलिए, कैमरा नहीं, हम लोग से बात करें। एकल शिक्षा स्कूल को रैली शिक्षक देने के लिए हम लोग रैली निकाले। शिक्षक देने के लिए हम लोग रैली निकाले थे। उसमें हम लोग यही शिक्षा का मांग किए हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द शिक्षक दिया जाए ताकि हम लोग का बच्चा अच्छे से सुरक्षित पढ़ सके। आपका नाम क्या है? अमिता देवी। आप क्या है? आप मतलब आप अपने बच्चे के लिए मांग कर रही हैं या आप खुद पढ़ती हैं? मेरा प्रखंड में या पंचायत में सब बच्चा के लिए। बच्चा की आप हैं क्या? मैं ये भी बच्चे की संयुक्त ग्राम सभा मंच संयुक्त ग्राम सभा मंच की सदस्य हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता है अमिता दीदी जी। सबील दादा बताना गारू चाहेंगे की? 13 तारीख को जी जरा आप थोड़ा बताइए 13 ग्राम तारीख प्रखंड की को करवाली अमिता दीदी सबील गाँव है। क्या अमिता नाम है सर? अमिता देवी अमिता दीदी प्रखंड गारू करवाली गाँव की रहने वाली। आप खुद कितना पढ़ी हो? 5वीं। आप 5वीं तक पढ़े हैं? ये गारू में जो अच्छा, हाँ आप बताइए। दारू के लिए लोग रैली निकाले। हाँ, पूछिए। गारू में जो रैली निकला था हाँ। उसके बाद यही आज का प्रोग्राम है और बीच में कुछ हुआ है नहीं। या इसके पहले भी कुछ हुआ है? नहीं, इसके पहले भी पहले लॉकडाउन के बाद में जस्ट हुआ था। ग्राम सभा पर बताइए। वहाँ पे एक संगठन है संयुक्त ग्राम सभा मंच, जिसमें कि संयुक्त ग्राम सभा मंच में गांव के लोग जुड़े हुए हैं, हर गांव से, हर पंचायत से। तो लोग ने शिक्षा के मुद्दे को लेके रैली किया और वहाँ पे अभिभावक भी आए और जो प्रबंधन समिति होते हैं वो लोग भी आए और उसके साथ साथ में जिस एकल विद्यालय टीचर है उस जगह के बच्चे लोग भी आए और बच्चों ने भी अपना मांग रखा कि जहाँ जहाँ पे एकल टीचर है वहाँ पे 2 टीचर होना चाहिए और अगर 2 टीचर नहीं होंगे तो एक टीचर में बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है और एक टीचर अगर रहेंगे तो बच्चे लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनका पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा। ये जो चिट्ठी हम लोगों ने हेमंत सोरेन को लिखी है ना, ये ऐसे लिखी है कि पिछले 4 महीनों से हम सब लोग गारू में मिलकर जो जितने ये 16-17 गांव हैं जहाँ एकल शिक्षक स्कूल है इनका भ्रमण कर रहे हैं, ग्राम सभाएं करवा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और पता चल रहा है कि अभिभावक और स्कूल SMC के मेंबर्स बहुत अपसेट हैं कि स्कूल कैसा चल रहा है। सबका कहना, आप गाँव में घुसी सबका कहना ये भाई एकल शिक्षक विद्यालय चलता नहीं है, हमारे बच्चे को नाम लिखना तक नहीं आता है। तो जब ये लोग इस धरना पे हमने पूछा कि आप लोग धरना करेंगे, बोले हाँ आप बस डेट सेट कीजिए, हम लोग खुद आके धरना देंगे। और इन लोगों ने सिग्नेचर किया, यहाँ पे भी आप इनके सिग्नेचर देख सकते हो। तो ये चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी इनका लेटर पढ़ें। 2 गांव से करीब लाटू और गोताग के गांव से खुद लोग अपना खत लेकर DC लातेहार के ऑफिस पे देकर आए हैं। और वो लेटर नहीं है? बिल्कुल हम लोगों ने है। जी ये वाला लेटर नहीं, ग्राम सभा में जो हमने लेटर लिखवाया है
जो हेमंत सोरेन जी को लिखा है। जी, हर ग्राम सभा में 16 लेटर लिखे गए हैं अच्छा। डीसी लातेहार को और जगन्नाथ महतो को, लेकिन क्योंकि उनका देहांत हो गया तो अब वो हेमंत सोरेन जी को हम भेजना चाह रहे हैं, तभी उसका कवर लेटर एक ये लिखकर पीछे उसके अटैच करके हम उसको भेज रहे हैं। तो लोग खुद जाके डीसी लातेहार के ऑफिस पे सबमिट किया है वो लेटर, ग्रामीणों ने इतने परेशान है वो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, और लेकिन टीचरों की कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा हमको ये वाला क्लियर करिए। हाँ। एकल शिक्षक विद्यालय क्या है? सिंगल टीचर स्कूल, जहाँ एक स्कूल में एक मतलब टीचर हो। सरकारी ही स्कूल ना? जी हाँ, ये कोई प्राइवेट और ये एक और एकल शिक्षक होता है। अरे हाँ, संघ वाला नहीं है, वही बोलने वाली थी मैं। हाँ, वो नहीं है। सरकारी स्कूल जहाँ एक अकेला टीचर पूरे स्कूल को मैनेज कर रहा हो। और प्राथमिक में सबसे ज़्यादा है 6,388 जी। सबसे ज़्यादा प्राथमिक जी। है। और इसमें हमको लगता है कि 600 के आसपास आपका प्राइमरी में, ये मिडिल में है या हायर में? सब मिक्स्ड है। मिक्स्ड है। अच्छा, उसमें मतलब 92% सिंगल टीचर स्कूल जो है वो प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल जी 92%। यस, 92% सिंगल टीचर स्कूल्स आप प्राइमरी स्कूल। तो मतलब आप सोचिए फाउंडेशन कितनी वीक होगी, बच्चा पढ़ेगा क्या आगे। टोटल स्कूल का 30%, टोटल स्कूल का टोटल स्कूल का 30% प्राइमरी में, और 91%। प्राइमरी में टोटल प्राइमरी में 90%, टोटल प्राइमरी में 90%। आप कंफ्यूज हो रहे हो। सिंगल टीचर स्कूल्स के 90% स्कूल्स प्राइमरी स्कूल्स हैं, ये बोल रही हूँ। 90% स्कूल प्राइमरी। हाँ, सिंगल टीचर स्कूल्स में 92% स्कूल जो है वो प्राइमरी स्कूल्स हैं। प्राइमरी स्कूल हाँ। 92% है ऐसे, हाँ। जिसमें सिंगल टीचर्स हैं। नहीं इसमें कंफ्यूज हो रहा है। गलत। 92% प्राइमरी स्कूल में, 92% सिंगल टीचर स्कूल्स आर प्राइमरी स्कूल्स। दिस इज द स्टेटमेंट। 30% टोटल का हुआ, हाँ और उसमें 92% जो है वो प्राइमरी स्कूल। हाँ, ये टोटल का 30 और ऐसे ही 92 बता दें। जी, मतलब अगर आप सिंगल अच्छा, मुझे टीचर ये स्कूल- बताइए हाँ। मैम सर एक चीज़, जैसे आपने लिखा है 22 राज्यों का अनुपात और आपने कहा कि 21-22 का डाटा कहलाते हैं। जी, तो ये 22 राज्यों में झारखंड जो है किस पोजीशन पर है? 6 पे आप बता रही हैं, टॉप 3 टॉप 3 में। में है। तो वो जो 22 राज्य हैं जी। उनका उसका क्रोनोलॉजी है? नहीं, मेरे पास नहीं। तो अभी टॉप 1 में कौन स्टेट है? हिमाचल प्रदेश है, लेकिन देखिए उस टेबल में दो चीज़ें हैं। उस टेबल में बात हो रही है प्रपोर्शन ऑफ सिंगल टीचर स्कूल्स, और दूसरा बात हो रही है प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन सिंगल टीचर स्कूल्स। तो प्रपोर्शन ऑफ सिंगल टीचर स्कूल्स में झारखंड 28.2% है। अच्छा। ठीक है, और आपका जो ये हिमाचल प्रदेश है वो शायद 2% ऊपर जाता है झारखंड से। लेकिन अगर आप प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन सिंगल टीचर स्कूल बात करें कि मतलब आपके राज्य के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल हाँ, में, हाँ। तो झारखंड टॉप कर रहा है लिस्ट में। अच्छा। 22% के साथ। वो ज़्यादा परेशानी वाली बात है। बच्चों की संख्या ज़्यादा। जी। सबसे ज्यादा हमारे बच्चे हैं हाँ, हाँ, जो हाँ। सिंगल टीचर से पढ़ते मतलब ये पूरे देश में? जी हाँ, 22 स्टेट्स का कंपैरेटिव टेबल है वो। अच्छा। चिल्ड्रन स्टडिंग इन सिंगल टीचर स्कूल कितना परसेंट है? 22.2%। उसको टॉप ये 22 स्टेट में जी, 22.2% 2%। टॉप झारखंड है। जी जो टॉप में झारखंड है। और टीचर्स पे जो आप बता रही थी उसमें टीचर्स पे ये तो है कि बच्चों की संख्या ज़्यादा है हाँ। झारखंड में, जी। पूरे स्टेट में। जी। और ऐसे जो एक और बता रही थी आप? दूसरा चीज़ है कि प्रपोर्शन ऑफ आपके स्कूल्स के प्रपोर्शन कितने सिंगल टीचर स्कूल्स हैं। हाँ। तो वो मैंने बताया आपको 28 से 30% के बीच में है हमारा टोटल स्कूल्स में से जो सिंगल टीचर स्कूल्स हैं। हम लोग पूरे देश में कर सकते हैं। कौन स्टेट सबसे कर? और 22 स्टेट आप कर रही हैं। हाँ, 22 स्टेट का है ना? देखिए वो टेबल है ना, वो एक हाँ। रिसर्च आर्टिकल की टेबल है। वो रिसर्च आर्टिकल एक बार पब्लिश हो जाएगा तो वो टेबल के बारे में पूरा खुल के डेटा उसको सर्कुलेट किया जा सकता है। क्योंकि वो आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ है तो वो टेबल अभी फुल्ली मैं सर्कुलेट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन अलग से दे रही हूँ। जी, अब आगे क्या करना है? जैसे आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी को मान लीजिए कि डीसी के थ्रू आप लोग भेज रहे हैं, जी, आगे क्या आप लोगों का और डिमांड? ये तो आप कन्वे कर जी। देंगे। उसके बाद अगर ये कुछ नहीं होता है जी। तो फिर आगे फर्दर क्या प्लान है? पीपल सेक्शन हाँ, और उसके साथ PIL में भी होगा।
बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा तो आप लोग कोर्ट जाएंगे। जी पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर जी किया जाएगा। हाँ, ये प्रक्रिया हमारी अभी चलेगी। हाँ। हम सरकार को भी समय देना चाहते हैं, जी लेकिन हम चुपचाप समय नहीं देंगे। अभी दारू में हुआ, अभी एक चीज़ बताइए, ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं, एक तो अभी ये वाला मसला चल रहा है 60-40 वाला, जैसे आज भी स्टूडेंट लोग बोलते हैं, इनका कहना है कि ये जो आपका नियोजन नीति है वो गलत है, हाँ। इसको लेकर छात्र आंदोलन, हाँ, तो बहाली तो उसको लेकर भी सफल हो रही है। ये लोग तो कह रहे थे कि टीचर को हमको बहाल करना हाँ, तैयारी अब थी। वो रुक रहा है, हाँ। वो भी रुक रहा है, हाँ, उस पर आपका क्या कहना है? क्या आप लोगों का है कि 60-40 वाला जो सिस्टम हाँ, हेमंत सोरेन लेके बढ़ना चाह रहे हाँ, हैं, हाँ। 1932 तो इनका ड्रॉप हो गया, तो क्या आप लोग उसको सही मानते हैं? क्योंकि एक नई पॉलिटिक्स शुरू हुई है स्टूडेंट्स की कि ये गलत है, जो हाँ। आदिवासी मूलवासी यहाँ के हैं, हाँ। उनका कहना है कि हमारा हक मारा जाएगा। हाँ, हाँ, आप क्या चाहते हैं कि नई पॉलिसी 32 पे बने, हाँ। जो कि ड्रॉप हो चुका है, तो हाँ। कैसे बहाली हो? कोई देखिए सुझाव है? देखिए हम लोग तो समग्र रूप से देखते हैं, तो हम 32 और 60-40 पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर स्थानीय टीचर होते, मैं स्कूल की बात करूँगा, तो अभी जो हमारे यहाँ की शिक्षा की स्थिति है, आप अगर सुदूर गांव में जैसे लातेहार की गारू नहीं जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो उरांव बस्ती का जो स्कूल है वहाँ उराव भाषा भाषी टीचर नहीं है। वो मान लीजिए किसी अदर भाषा भाषी आ गए तो वहाँ एक कंफ्लिक्ट पैदा होता है और बच्चों का जो अभिरुचि है वो दूर हटता है उस टीचर से नहीं, उनकी पढ़ाई से नहीं, और वो प्रॉब्लम उस टीचर को भी है। तो मैं एजुकेशन के मामले में इसको देखता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि इसमें एजुकेशन में लोकल टीचर्स भी होने चाहिए। प्राइमरी में प्राइमरी के लिए हाँ, बच्चा समझेगा ही नहीं वहाँ जाके, हाँ। उराव भाषा घर पे बोल रहा है, जा रहा है। हाँ, दूसरा एक चीज़ हम और जोड़ेंगे कि अगर अलग जगह से टीचर पढ़ाने के लिए अगर जा रहे हैं तो वो समय से पहुँचेंगे ही नहीं, पहुँचेंगे ही नहीं। और क्या है, वो तो आपको मैं कहानी बता रहा हूँ। मेरे यहाँ उग्रवाद जितना ऐसे नहीं है उतना अफसरों के मुंह से है, और वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि ताकि उस इलाके में उनको जाके काम नहीं करना पड़े। नौकरी लेने के समय वो ले लेंगे, काम करने के समय बोलेंगे कि वो उग्रवादी क्षेत्र है, हार्ड टू रीच नहीं बोलेंगे, पिछड़ा हुआ इलाका नहीं बोलेंगे, वहाँ हमारी जरूरत है ये नहीं बोलेंगे। नौकरी लेने के बाद वो कहने लगे कि उस इलाके में तुम्हें जाके काम कर ही नहीं सकते। अच्छा, आप लोग जो सर्वे कर रहे हैं गारू जी। प्रखंड में, जी तो एकल शिक्षक में आप लोगों को ऐसा लगा कि जितने स्कूल संचालित हो रहे हैं जी जी, वहाँ सिंगल टीचर पहुँचते हैं? तो उसका मान भी लीजिए तो सिंगल टीचर की बात हाँ हो गई, हाँ हाँ हाँ, सिंगल टीचर वाकई पहुँचते हैं या देखिए- ऐसे ही रहता है डब्बा गोल? नहीं जाते हैं। सिर्फ मिड डे मील? देखिए उसमें नहीं, हाँ उसमें है, उसमें आपको हम बता रहे हैं कि उसका भी जो प्रोपोर्शनेट है, जैसा कि बता रही थी परण, तो उसमें जो टीचर थोड़ा सा अंदर से ठीक ठाक है, अच्छा, वो जाते हैं, जो और संवेदनशील है। वो रेशियो हमारा 20 से 30% के बीच है, ठीक है। लेकिन वो वहाँ जाते हैं तो जाते ही उनको बीच रास्ते में ही फोन आता है कि आज ऑफिस नहीं आना है क्या, वो रिपोर्ट आपको देंगे। हमने टीचर्स के साथ भी मीटिंग किया, टीचर्स का भी दुख हमने सुना है। अच्छा, आप लोगों का ये भी डिमांड हम लोग लिख सकते हैं कि महतो साहब के निधन के बाद जी शिक्षा विभाग अभी किसी को नहीं सौंपा गया। तो आप लोग ये भी डिमांड रखते हैं कि इमीडिएटली इसको किसी को दिया जाए, बिल्कुल जी जी, कि जल्दी बिल्कुल जी स्पीड अप हो काम? जी जी, इसमें समय नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगना हाँ, चाहिए। हाँ। आप एडुकेशन किन तरीके से देखते हो? 11-12 को हुआ है, हाँ 11 या 12 को हुआ है, नहीं 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 नहीं, 10 ये 9-10 को हुआ है। हाँ शायद नहीं नहीं 31 नहीं 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 नहीं, 2-3 इन्होंने को हुआ। धरना के 2-3 दिन पहले ही हुआ है। देखिए देख रहे हैं। और जो आप पूछ 5-6 रहे थे, को हुआ है। हाँ हाँ आप जो पूछ रहे थे ना कि कौन से स्कूल में टीचर नहीं आते हैं, हाँ हाँ तो केस स्टडी का एक आपको दिए हम लोग, हाँ हाँ, उसमें जो 3 स्कूल का नाम है, जयगीर, गोताग, लाटू। इसमें जो लिखा हुआ हाँ है, एकदम केस गोल स्टडी है, भी आपके पास गोल है। तो मिड डे मील बच्चों को वहाँ मिलता है? मिड डे मील मिलता है, मिड डे मील ही मिलता है बस। बस बच्चे के खाना खाए घर गए? जी बस 6 अप्रैल 6 तारीख को ना? जी, बट आए बच्चे बस्ता टांग के खाना खाए और घर निकल गए, ये चल रहा है। हाँ,
वहाँ हमारे घर में